दोस्तों, आज हम किसी जनसभा के लिए एकत्रित नहीं हुए। आज एक ऐसे कार्यक्रम के लिए हम सब बाबा साहब अंबेडकर की छाया में, उनके साए में आज संविधान और संविधान के साथ साथ प्रजातंत्र दोनों पर हमला बोला जा रहा। ये लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं, ये लड़ाई इस देश की जनता की लड़ाई। क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तो हिंदुस्तान के संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत बना और आज वोट चोरी की जा रही। इस वोट चोरी का सबसे बड़ा नुकसान किसको है? ನಿರ್ಭೀತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. इस देश की महिला को है, इस देश के गरीब को है, इस देश के नौजवान और किसान को है, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार को है, छोटे छोटे उद्यमी को है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों को है, अक़लियत के लोगों को है और हर उस गरीब और साधारण व्यक्ति को है जो इस देश के प्रजातंत्र में विश्वास करता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर हो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये तिरंगा जो ब्रितानवी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने उठाया था, आज फिर उस झंडे को पकड़कर भारत के संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए वोट चोरी का ये अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस से भी ऊपर उठकर ये आपके वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। मेरे पत्रकार और छायाकार बंधु खड़े, आप किसको चुनेंगे? आप किसको अपना नुमाइंदा बनाएंगे? आप किसे चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजेंगे? आप किसे चुनकर कॉरपोरेशन, पंचायत या जिला परिषद में भेजेंगे? आज वो सब चोरी हो रहा है। आज आपकी राय महत्वपूर्ण नहीं। वो लोग जो दो वोट बनवा लेते हैं, वो लोग जो फर्जी वोट बनवा लेते हैं, वो लोग जो एक एक घर में 50-50, 100-100, 500-500 वोट बनवा लेते, वो लोग जो फर्जी पते पर वोट बनवा लेते, ये लोग कौन है? ये लोग बीजेपी के एक षड्यंत्र के द्वारा बनाए गए फर्जी वोटर हैं और इनका चेहरा बेनकाब करने के लिए, इनका चेहरा उजागर करने के लिए, इनके ढोल की पोल खोलने के लिए पूरे देश में छोटे छोटे हर नुक्कड़ पर यह वोट चोरी अभियान चलाया जा रहा, ताकि 5 करोड़ सिग्नेचर्स इकट्ठे कर चुनाव आयोग के सामने रखे जा सके और ये बताया जा सके कि आप किसी हिंदुस्तानी का वोट नहीं काट सकते और किसी फर्जी व्यक्ति का वोट हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट में नहीं डाल सकते। महादेवपुरा में क्या हुआ दोस्तों? अलंग में क्या हुआ दोस्तों? महादेवपुरा और अलंग में जो हुआ वो हिंदुस्तान की हर विधानसभा और लोकसभा में हो रहा है और इसे उजागर करने के लिए वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कलम से लिखा गया, उस संविधान की रक्षा के लिए वोट चोरी का अभियान। यहां बहुत सारे सरकारी कर्मी भी खड़े, मैं उन्हें भी कहता हूं, ये आपके अधिकार की भी रक्षा, ये मीडिया के साथियों के अधिकार की भी रक्षा, ये कांग्रेस या किसी और पार्टी का व्यक्ति हो उसके अधिकार की भी रक्षा। आप एसी श्रीनिवास को अपना विधायक बनाना चाहे,
और को बनाना चाहें, ये निर्णय आपके वोट से होना चाहिए, फर्जी या चोरी की वोटों से नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी और खड़गे जी केवल ये कह रहे हैं। और इसलिए दोस्तों, इस देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात, एक नई क्रांति की शुरुआत, एक नए बलबले और बदलाव की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 500 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को इकट्ठा करके देश के कोने कोने में कर रहा है। ऐसी लाखों करोड़ों सभाएं होंगी पूरे देश के अंदर जो आज यहां हो रही है पुलकेशी नगर में, और उनके माध्यम से एक नई अलख जगानी, एक नया दीपक जगाना है, एक नई क्रांति जो है उसे उसकी लौ को पैदा करना है। एक क्रांति अशफाक उल्लाह खान जी ने जलाई थी, एक क्रांति की लौ सरदार भगत सिंह ने जगाई थी, एक क्रांति की लौ सुभाष चंद्र बोस जी ने जगाई थी, एक क्रांति की लौ बाल गंगाधर तिलक जी ने जगाई थी, एक क्रांति की लौ सुखदेव और राजगुरु ने जगाई थी, और अब एक नई क्रांति जिसमें आपका वोट से ही आपका प्रतिनिधि चुना जाए, वो चाहे कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर हो, चाहे बेंगलोर की कॉरपोरेशंस के मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि हो, उसमें जो सही मायनों में वोटर है केवल वो वोट डाल सके। बीजेपी चोरी के वोटरों से आपके जनमत को चोरी न कर पाए, ये वोट चोरी का अभियान है। और इसमें आप सबके सहयोग की, आप सबके स्नेह की, आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके प्यार की, और खास तौर से मेरे नौजवान भाई यहां हैं, मंजूनाथ जी, आपका, कीर्ति भाई का, महिला कांग्रेस के हमारे सहयोगियों का, सेवा दल के हमारे सहयोगियों का, आपकी भूमिका और ज्यादा है, क्योंकि ये अलख जब जगाई जाएगी तो उसमें युवाओं का, नौजवानों का, महिलाओं का, गरीब साधारण व्यक्ति का, उनका योगदान सबसे ज्यादा होगा। तो आइए मिलकर पुलकेशी नगर से जो आवाज उठे वो देश के हर कोने में क्रांति की एक लौ की तरह फैल जाए, ये संकल्प लेकर इस अभियान की शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, ಧನ್ಯವಾದ। ನಿರ್ಭೀತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ। ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ। ಧನ್ಯವಾದ।